यह बूढ़ा आदमी वास्तव में अजीब है। जब उसने देखा कि खेत की सभी फसलें सूख गईं, तो उसने लकड़ी के डंडे से एक स्टैंड बनाया और उनको उन पर रख दिया। लेकिन जल्द ही पत्तियां गिर गईं, इसलिए उसने कीलें लगा दी, सब्जी की पत्तियों पर और हवा में एक चुंबक लटका दिया और उन्हें खड़ा करने की कोशिश की। अप्रत्याशित रूप से अगले सेकंड में सभी सब्जियां फिर से गिर गईं। वह सब्जियों को पुनर्जीवित करने के लिए गुब्बारे का उपयोग करना चाहता था, लेकिन एक तेज हवा आई और गुब्बारे द्वारा सब्जियों की पत्तियां आकाश तक उड़ गईं। यह देखकर कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, बूढ़े आदमी ने उदास आंसू बहाए। किसने सोचा होगा कि उसके आंसू सब्जी की पत्तियों पर गिरेंगे और सब पुनर्जीवित हो गई। बूढ़ा आदमी खुशी से नाच उठा, लेकिन उसके आंसू जल्द ही सूख गए। बूढ़े आदमी ने एक टन प्याज खरीदा और उसे अपनी आंखों के नीचे रख लिया ताकि आंसू लगातार आते जाए। जल्द ही कई सब्जियां पुनर्जीवित हो गईं, लेकिन बूढ़े आदमी को लगा कि गति बहुत धीमी थी। इसलिए उसने पहले पढ़ने के लिए एक रोमांस उपन्यास निकाला और स्वचालित पिटाई मशीन, शारीरिक पिटाई और उसके नुस्खों के दोहरे प्रभाव के तहत आंसू पानी की तरह बिना रुके बहते रहे। जल्द ही कई सब्जियां पुनर्जीवित हो गईं, और जल्द ही न केवल सभी फसलें जीवित हो गईं, बल्कि सब्जियां भी घर जितनी लंबी हो गईं। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद बूढ़ा व्यक्ति शांतिपूर्ण नींद लेना चाहता था, लेकिन घोंघे का एक समूह सब्जी के खेत में आ गया। जब बूढ़े ने अगली बार अपनी आंखें खोली तो फसलें सुनहरी रोशनी से चकाचौंध हो गईं। अगले दिन घोंघे विशाल राक्षस गायों में बदल गए और सामूहिक रूप से शहर की ओर रेंगने लगे। बूढ़े व्यक्ति ने गाजरों का एक नई फसल लगाई और अनुभव के साथ इस बार सब कुछ संचालित करना आसान था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह एक समूह है। छोटे सफेद खरगोश फिर से उस पर नजर गड़ाए हुए थे।